इस लेक्चर में हम पास्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। अब जो फॉर्मलिज्म ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स है ये कुछ नंबर ऑफ पास्टुलेट्स के ऊपर मबनी है और ये जो पास्टुलेट्स हैं ये असल में एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन की बेस पर बनाए गए हैं। ठीक है, और ये एक्सपेरिमेंटल जो ऑब्जर्वेशन है या एक्सपेरिमेंट्स जो हैं और जो आइडियाज़ हैं ये हम प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम जस्ट एक फॉर्मल डिस्कशन जो है वो इन पास्टुलेट्स के बारे में उसको करेंगे और उससे क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन जो है वो माइक्रोफिज़िकल सिस्टम के बारे में एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब ये जो पास्टुलेट्स हैं हम इनको डिराइव नहीं कर सकते, ये डायरेक्ट जो है एक्सपेरिमेंट के जो रिज़ल्ट हैं उनके ऊपर बेस करते हैं। अब ये जो पास्टुलेट्स हैं ये मिनिमम जो सेट ऑफ अजम्पशंस जो हमें रिक्वायर्ड है थ्योरी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स को बनाने के लिए ये उस पर बेस करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये पास्टुलेट्स जो हैं वो वैलिड पास्टुलेट्स हैं। तो इसका जवाब ये है कि इसकी वैलिडिटी जो है वो हम डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते या डायरेक्ट डिटरमिन नहीं कर सकते, लेकिन इनडायरेक्ट जो है हम इसको जो एक तरह से हम डिटरमिन कर सकते हैं इनकी वैलिडिटी को। इसके लिए हमें उस थ्योरी के ऊपर जाना पड़ेगा जो इन पास्टुलेट्स की बेस के ऊपर हमने डेवलप की है। अगर वो थ्योरी वर्क करती है तो हम कह सकेंगे कि ये पास्टुलेट्स जो हैं वो वैलिड हैं, अदरवाइज जो ये पास्टुलेट्स हैं उनकी कोई सेंस नहीं बनती है। अब मज़े की बात यह है और बहुत ही दिलचस्प भी है कि क्वांटम थ्योरी जो है वो ना सिर्फ वर्क करती है बल्कि बहुत अच्छी तरह वर्क करती है। अभी तक क्वांटम मैकेनिक्स में जितनी भी एक्सपेरिमेंटल या थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन की गई हैं उनमें से अभी तक कुछ भी गलत साबित नहीं हुआ है। तो इसलिए इसके क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव प्रेडिक्शन पावर जो है वो इस थ्योरी की बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये जो प्रेडिक्शन पावर है इसको एक कलेक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंट बेतहाशा यानी वर्क के थ्रू जो कि एक्सपेरिमेंट की फॉर्म में है हम इसको वेरीफाई कर चुके हैं। तो अब ये जो क्वांटम मैकेनिक्स की पावर है जो कि एक्यूरेट प्रेडिक्शन देती है यही एक इररिफ्यूटेबल यानी झुटलाया ना जा सकने वाला एविडेंस है जो कि इन पास्टुलेट्स की वैलिडिटी को साबित करता है और इन्हीं पास्टुलेट्स की बेस के ऊपर जो थ्योरी है वो बनाई गई है। चलें अब हम ज़रा क्लासिकल मैकेनिक्स के पर्सपेक्टिव पे देखते हैं, एक ओवरव्यू लेते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स में हम किसी पार्टिकल के स्टेट को अगर हमने स्पेसिफाई करना हो किसी टाइम टी के ऊपर तो हमें दो फंडामेंटल डायनामिक वेरिएबल्स जो हैं वो चाहिए होते हैं, एक उसकी पोजीशन और दूसरा हमें उसके मोमेंटम के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके अलावा अगर कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी हमने फाइंड आउट करनी है तो हम वो कैलकुलेट करते हैं इन दो जो डायनामिक वेरिएबल्स यानी पोजीशन और मोमेंटम की टर्म्स में हम उन्हें कैलकुलेट कर के मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इन दो वेरिएबल का पता होना किसी टाइम टी के ऊपर यानी पोजीशन का और मोमेंटम का, तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं फर्दर जो है हैमिल्टन्स इक्वेशन को यूज़ करते हुए जो कि dx/dt इज इक्वल टू पार्शल h ओवर पार्शल p है और दूसरी जो है वो dp/dt इज इक्वल टू माइनस पार्शल h ओवर पार्शल x है।
यानी हमें ये p और अगर x पता है तो हम ये हैमिल्टन्स इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम इन वेरिएबल्स की किसी टाइम t के ऊपर वैल्यूज़ को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो एक क्लासिकल ओवरव्यू है, यानी हम पार्टिकल की स्टेट को उसकी किसी टाइम t के ऊपर उसकी पोजीशन और मोमेंटम की टर्म में जो है वो स्पेसिफाई करते हैं और फिर हैमिल्टन्स इक्वेशन यूज़ करते हुए हम इनकी पोजीशन और मोमेंटम की वैल्यूज़ को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्वांटम मैकेनिकल काउंटर पार्ट्स क्या है इसी क्लासिकल ओवरव्यू का? जो क्वांटम मैकेनिकल काउंटर पार्ट्स हैं इन आइडियाज़ का, तो उसको हम कुछ पास्टुलेट से स्पेसिफाई करते हैं और यही पास्टुलेट्स हमें सिस्टम को अंडरस्टैंड करने में हेल्प आउट करते हैं। मसलन ये हमें बताते हैं हाउ अ क्वांटम स्टेट इज डिस्क्राइब्ड मैथमेटिकली एट ए गिवन टाइम t। ठीक है, यानी ये पास्टुलेट्स हमें बताएंगे कि हम किसी गिवन टाइम t के ऊपर एक क्वांटम स्टेट को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं मैथमेटिकली। फिर हमें ये भी बताएं, ये पास्टुलेट्स बताते हैं कि हम इन मुख्तलिफ फिजिकल क्वांटिटीज़ को इस जो क्वांटम स्टेट हमें पता चल चुकी है उससे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम सिस्टम की जो स्टेट है किसी टाइम t के ऊपर हमें पता हो, हमें मालूम हो, तो हमने किसी लेटर टाइम t प्राइम के ऊपर उसकी स्टेट को कैसे फाइंड आउट करना है। यानी ये हमें टाइम एवोल्यूशन के बारे में भी बताते हैं किसी भी सिस्टम के। ठीक है, तो यानी क्वांटम मैकेनिकल काउंटर पार्ट्स जो हैं वो इन आइडियाज़ के वो बेसिकली इन्हीं पास्टुलेट्स की बेस के ऊपर हम अखज़ कर सकते हैं। चलें अब हम ज़रा पास्टुलेट्स देखते हैं कि वो पास्टुलेट्स हैं क्या। सबसे पहला पास्टुलेट है द स्टेट ऑफ ए सिस्टम, यानी हमने किसी भी सिस्टम की स्टेट को कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो स्टेट ऑफ एनी फिजिकल सिस्टम को हम स्पेसिफाई कर सकते हैं किसी भी टाइम t के ऊपर एक स्टेट वेक्टर से, और वो यहाँ पर वेक्टर कैट की फॉर्म में लिखा हुआ है। आपने डायरेक्ट नोटेशन पढ़ी हुई है तो अब आप इससे फेमिलियर हैं। ठीक है, ये हमारे पास इस कैट की फॉर्म में हम इसको स्टेट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो स्टेट वेक्टर है ये एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है और ये स्टेट वेक्टर किस में है? ये हिल्बर्ट स्पेस के अंदर है। अब ये हिल्बर्ट स्पेस का स्टेट वेक्टर है। अब ये दो रियल नंबर्स नहीं है जिस तरह पोजीशन और मोमेंटम है क्लासिकल फिजिक्स के अंदर। ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है किसमें? हिल्बर्ट स्पेस के अंदर। तो हम स्टेट ऑफ ए सिस्टम को किसी टाइम t के ऊपर एक स्टेट वेक्टर जो कि एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है किसी हिल्बर्ट स्पेस का, हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं। अब ये जो स्टेट वेक्टर है ये तमाम इंफॉर्मेशन इसके अंदर मख्फी होती हैं, छुपी हुई होती हैं, पिन्हा होती हैं, इसके अंदर मौजूद होती हैं सिस्टम के बारे में। और अगर हम कोई से दो स्टेट वेक्टर्स को सुपरपोज करें यानी ऐड कर दें तो जो आंसर मिलेगा या वो भी एक स्टेट वेक्टर ही होगा। अब किसी भी स्टेट वेक्टर को हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक ऐसे वेव फंक्शन की सूरत में जो कि पोजीशन स्पेस में है। ये देखें साई आर टी, आर यहाँ पर पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, और ये किसी टाइम t के ऊपर किसी पोजीशन स्पेस में है और उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं साई आर टी इज इक्वल टू आर साई ऑफ टी। और दूसरा हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी मोमेंटम वेव फंक्शन से यानी साई पी ऑफ टी से। मोमेंट ये पी वेक्टर है यहाँ पे और ये मोमेंटम स्पेस में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी तरह मोमेंटम स्पेस में जो मोमेंटम वेव फंक्शन है साई पी ऑफ टी, इसको हम इस तरीके से
इस नोटेशन से स्पेसिफाई कर सकते हैं मैथमेटिकली। अब जो वेव फंक्शन हमने यूज़ करने हैं वो जस्ट फिजिकल सिस्टम के कोरस्पॉन्ड करते हैं। तो अब वो क्या मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट्स हैं मिनिमम दैट अ वेव फंक्शन मस्ट सेटिस्फाई टू रिप्रेजेंट अ फिजिकल सिस्टम। यानी अब रिक्वायरमेंट क्या है वो मैथमेटिकल, जिसमें अब वेव फंक्शन को मस्ट जो है वो फॉलो करना चाहिए ताकि वो किसी फिजिकल सिस्टम को रिप्रेजेंट कर सके। तो वेव फंक्शन जो हमारे पास है, लेट्स सपोज ये साई ऑफ एक्स है कोई किसी वन डायमेंशनल स्पेस के अंदर। अब ये फिजिकली एक्सेप्टेबल है। अब अगर हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो लेंगे, अगर वो कोई फाइनाइट हो, कंटिन्यूस हो और सिंगल वैल्यू हो हर जगह पे, अब साई एक्स और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव कंटिन्यूस होने चाहिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और जो लीनियर मोमेंटम है, ठीक है, ये कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ एक्स है। यानी एक्स के प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हो या उसका लीनियर मोमेंटम, ये उसके जो एक्स वेरिएबल है उसके ये कंटिन्यूस फंक्शन है। तो हमारे पास साई ऑफ एक्स और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव डी साई एक्स ओवर डी एक्स ये भी कंटिन्यूस होना चाहिए। ठीक है, तो अगर इस किस्म की ये उस वेव फंक्शन की प्रॉपर्टीज हो, यानी ये कंटिन्यूस हो और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस हो, तो फिर हम उस वेव फंक्शन से किसी भी फिजिकल सिस्टम को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट जो कि स्टेट ऑफ द सिस्टम से मुतल्लिक था, कि हमने स्टेट ऑफ द सिस्टम को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। जब हम किसी भी सिस्टम की स्टेट को रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो अब नेक्स्ट सवाल ये आता है कि हमने कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करना है। तो जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हम मेजर कर सकते हैं वो ऑब्जर्वेबल्स कहलाते हैं, और इन ऑब्जर्वेबल को अगर हमने फाइंड आउट करना है या कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हमें एक स्पेसिफिक ऑपरेटर चाहिए होगा जो कि उस ऑब्जर्वेबल से रिलेटेड हो। यानी अगर अब हमने उस स्टेट ऑफ द सिस्टम से फिजिकली कोई फिजिकल क्वांटिटी ए जो कि ऑब्जर्वेबल है, हमने उसको मेजर करना है, और ये कोई भी डायनामिक वेरिएबल हो सकता है, तो हम उसको मेजर करने के लिए उसका एक करस्पॉन्डिंग लीनियर हर्मिशियन ऑपरेटर ए ऑपरेटर लेते हैं। अब ये जो ए ऑपरेटर के आइगन वेक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो उस सिस्टम की कंप्लीट बेसिस जो है वो फॉर्म करते हैं। अब हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेबल हैं, जैसे ये पोजीशन वेक्टर है, ये मोमेंटम वेक्टर है, ये टोटल एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी है, ये टोटल एनर्जी है, और ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है। अब ये इनके कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेटर है। पोजीशन वेक्टर के लिए हम ये पोजीशन ऑपरेटर, ये कैप आ जाएगी तो आपको पता है कि ये ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करता है। मोमेंटम के लिए ये मोमेंटम ऑपरेटर, काइनेटिक एनर्जी के लिए काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर, और टोटल एनर्जी के लिए हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, और एंगुलर मोमेंटम के लिए एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर। ठीक है, ये सारे हमारे पास ऑपरेटर्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। तो यानी पहले हमने स्टेट ऑफ द सिस्टम को स्पेसिफाई करना है किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन साई ऑफ टी की फॉर्म में, फिर हमने उसमें से किसी ऑब्जर्वेबल ए को अगर फाइंड आउट करना है तो हमने उसके ऊपर उसका करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर अप्लाई करना है। ये हमारे पास सेकंड पोस्टुलेट था। फर्स्ट पोस्टुलेट स्टेट ऑफ द सिस्टम, सेकंड पोस्टुलेट ऑब्जर्वेबल एंड ऑपरेटर्स। थर्ड पोस्टुलेट जो है वो हमारी मेजरमेंट
रिजल्ट से रिलेटेड है कि जो हम मेजरमेंट्स करेंगे वो वैल्यूज़ क्या होंगे। वो वैल्यूज़ जो हैं वो एक्चुअल में आइगन वैल्यूज़ होंगी उस ऑपरेटर की। ठीक है, हम किसी स्टेट फंक्शन के ऊपर अगर हम कोई ऑपरेटर अप्लाई करते हैं और हमें एक नया स्टेट मिलती है और साथ में हमें उसकी आइगन वैल्यू मिलती है, तो ये जो आइगन वैल्यू है ये उस वेव फंक्शन की उस स्टेट के बारे में हमें बता रही है। ठीक है, जो ऑपरेटर हमने उसके ऊपर अप्लाई किया है, यानी अगर हम यहाँ पे फर्ज करें मोमेंटम ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, ये ए जो है वो एक मोमेंटम ऑपरेटर है। लेट्स सपोज कि ए जो है वो कोरस्पॉन्ड कर रहा है, ए ऑपरेटर है वो किसी मोमेंटम, तो ये ए एन जो है वो हमें उस सिस्टम की मोमेंटम के बारे में बताएगी। हमें किसके बारे में बताएगी? उस सिस्टम के मोमेंटम के बारे में बताएगी। अब ए एन जो है वो कंपोनेंट ऑफ साइट ही है जब हम उसे प्रोजेक्ट करते हैं उसकी आइगन वेक्टर के ऊपर। ठीक है, तो थर्ड पोस्टुलेट जो है, जब हम किसी स्टेट ऑफ द सिस्टम के ऊपर जब हम ऑब्जर्वेबल या ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं तो वो फिर हमें कोई मेजरमेंट हमें मिलती है, और वो जो मेजरमेंट है वो आइगन वैल्यूज़ हैं उस ऑपरेटर की जो हमने उसके ऊपर अप्लाई किया है। फोर्थ पोस्टुलेट जो है वो हमें उस जो आउटकम मिली है, जो मेजरमेंट मिली है, उसकी नेचर के बारे में बताता है कि वो आउटकम किस किस्म की है। तो हमने बोन स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ी हुई है, तो बोन स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग जब हम किसी भी वेव फंक्शन से कोई मेजरमेंट करते हैं तो वो एक्चुअली हम उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को क्या फाइंड आउट करते हैं, जो कि हमें बताती है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट पॉइंट एक्स एट टाइम टी, किसी टाइम टी के ऊपर। तो यानी हमें जो आउटकम मिली है मेजरमेंट की वो एक प्रोबेबल आउटकम है, यानी वो प्रोबेबिलिटी है, वो एक्यूरेट और प्रिसाइज वैल्यू नहीं है। अब यहां से हमें पता चला कि जो स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन है हमारी मेजरमेंट का जो रिजल्ट है उसकी, वो एक तरह से इनडिटर्मिनेसी जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स में इंट्रोड्यूस करती है। तो इसका मतलब है कि अगर आप जो है वो उसकी जो आउटकम है उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते सर्टेनिटी से कि ये ही आउटकम आएगी, क्योंकि वो तो प्रोबेबिलिस्टिक होती है। तो अगर हम फॉर एग्जांपल पोजीशन मेजर करना चाहते हैं किसी क्वांटम पार्टिकल की, तो क्वांटम मैकेनिक्स हमें क्या बताएगी? अगर हम ये इसकी क्वांटम मैकेनिक्स के आइडियाज़ को इस्तेमाल करें, जो थ्योरी हमने बनाई है उसको इस्तेमाल करें, तो वो हमें उसकी प्रोबेबिलिस्टिक आउटकम के बारे में बताएंगी। और ये जो प्रोबेबिलिस्टिक आउटकम है ये बेसिकली है क्या? ये स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन है किसके बारे में? जो पॉसिबल रिजल्ट्स हैं उसके बारे में। तो फोर्थ पोस्टुलेट जो है वो हमारी जो मेजरमेंट है ना वो एक्चुअल में प्रोबेबिलिस्टिक आउटकम है। चलिए 1 to 4 मैं रिपीट करता हूं पोस्टुलेट। पोस्टुलेट 1, हम सिस्टम को स्पेसिफाई करते हैं एक वेव फंक्शन से जो कि स्टेट ऑफ द सिस्टम कहलाता है, और वो वेव फंक्शन एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। सेकंड पोस्टुलेट ये है कि अगर हमने उसके ऊपर कोई ऑब्जर्वेबल अगर हमने फाइंड आउट करना है, यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम ऑब्जर्वेबल कहेंगे वो फाइंड आउट करना है, तो हम उसके ऊपर उस ऑब्जर्वेबल उस फिजिकल क्वांटिटी का कोरस्पॉन्डिंग ऑपरेटर अप्लाई करते हैं। थर्ड पोस्टुलेट क्या है? जब हमने ऑपरेटर अप्लाई किया तो हमें कोई मेजरमेंट मिली, यानी कोई वैल्यू मिली,
वो जो मेजरमेंट होती है वो एक्चुअल में आइगन वैल्यूज होती हैं उस कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेटर की, और ये जो मेजरमेंट का रिजल्ट है इसकी नेचर जो है वो हमें फोर्थ पास्टुलेट बताता है कि इसकी नेचर जो है वो प्रोबेबिलिस्टिक है, ये एक्यूरेट नहीं है, इसमें इनडिटर्मिनेसी का फैक्टर इन्वॉल्व है, क्योंकि ये जो आउटकम है ये एक्चुअल में एक प्रोबेबिलिस्टिक आउटकम है। तो ये तो थे हमारे पहले 4 पास्टुलेट्स। जो हमारे पास 5th पास्टुलेट है वो हमें किसी भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम के टाइम एवोल्यूशन के बारे में बताता है। किसी भी स्टेट वेक्टर को, वो किसी भी सिस्टम का जो स्टेट वेक्टर है वो किसी भी टाइम के अंदर कैसे इवॉल्व होगा वो हम ये इस पोस्टुलेट की मदद से मालूम करते हैं। और उसके लिए हम यूजुअली क्या करते हैं, हम टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन जो है उस सिस्टम के ऊपर अप्लाई करते हैं, उस स्टेट वेक्टर के ऊपर, और वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि ये उसका जो टाइम पार्ट है उस श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन का, वो हमें बताता है कि ये हमारा जो सिस्टम है ये टाइम में कैसे इवॉल्व कर रहा है। तो ये हमारे पास टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन लिखी हुई है, जिसमें ये हमारे पास जो है वो हैमिल्टोनियन है, और ये हमारे पास जो है वो एनर्जी ऑपरेटर है, तो ये ई, और ये हमारे पास स्टेट वेक्टर है, और ये हैमिल्टोनियन जो है वो इधर से ऑपरेटर जो अप्लाई होगा ये स्टेट वेक्टर है। तो एच यहाँ पर जो है वो हमारे पास हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। तो 5th पास्टुलेट जो है वो हमें किसके बारे में बता रहा है, टाइम एवोल्यूशन के बारे में बता रहा है। चलें अब ज़रा हम इसको समराइज़ कर लेते हैं कि ये जो हमारे 5 पास्टुलेट्स जो हमने अभी पढ़े हैं इनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जो फर्स्ट 4 हैं वो सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ हो रहे हैं किसी भी गिवन टाइम टी के ऊपर, और जो 5th वन है वो ये बता रहा है कि ये सिस्टम टाइम के साथ कैसे इवॉल्व करेगा। अब ये सारे पास्टुलेट्स जो हैं, अभी हमने ये जो 5 पास्टुलेट्स पढ़े हैं और यही बेसिक पास्टुलेट्स हैं जिनके ऊपर क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरी जो है वो डेवलप हुई है। ये सारे पास्टुलेट्स हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं। आज हमने इन सब को सम अप करके पास्टुलेट की फॉर्म दी है आज के लेक्चर में, और कहा है कि अभी तक जो हमने पढ़ा है सारा क्वांटम मैकेनिक्स से मुतालिक वो बेसिकली हमें बेसिक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रहा है, जिसके ऊपर हमने इस थ्योरी की बुनियाद रखी है जिसे हम क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। ये तो था हमारा आज का लेक्चर, पास्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी।